नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 16 श्लोक तक की व्याख्या पढ़ी। अब हम 17वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। इस श्लोक में ब्रह्मावर्त देश का वर्णन किया जा रहा है। सरस्वती ऋषभवत्योः देवनद्योः यद अंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। अर्थात अन्वय है सरस्वती दृशतवत्योः, यानी सरस्वती और दृशतवती इन देव नद्यों, इन दोनों देव नदियों के यत अंतरम, जो बीच का भाग है, देव निर्मितम, वह देवताओं के द्वारा निर्मित है, तम देशम, और उसी देश को ब्रह्मावर्त प्रचक्षते, ब्रह्मावर्त देश कहते हैं। यह इसका साधारण हिंदी अर्थ और अन्वय हुआ। हम व्याख्या में लिखेंगे कि महर्षि मनु द्वारा धर्मानुष्ठान के योग्य देशों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सरस्वती और वृषभवती नाम की दो जो श्रेष्ठ नदियां हैं, उनका निर्माण देवताओं द्वारा किया गया, इसीलिए ये देव नदी कहलाती हैं। और इन दोनों नदियों के मध्य का जो भाग है, उसका भी निर्माण देवताओं ने ही किया, और इसीलिए उस पवित्र और धर्म अनुष्ठान योग्य देश को ब्रह्मावर्त देश कहते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम सरस्वती शब्द लिख सकते हैं, जो सरस्वत प्लस स्त्री प्रत्यय गीप से बना है। इसी तरह तत्पुरुष समास है सरस्वती दृशतवत्योः, सरस्वती च दृशतवती च तयोः, ये द्वंद्व समास है। देव निर्मितम शब्द में देवैः निर्मितम इति, अर्थात तृतीया तत्पुरुष समास है। 18वां श्लोक है सदाचार का जो वर्णन है। तस्मिन् देशे यः आचारः पारंपर्यक्रमागतः वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते। परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है कि सदाचार किसे कहते हैं। इसका अन्वय है तस्मिन् देशे वर्णानां सा अंतरालानां पारंपर्यक्रमागतः यह आचारः सह सदाचारः उच्यते। अर्थात तस्मिन् देशे सप्तमी विभक्ति है, उस देश में वर्णानां सान्तरालानां, सभी वर्णों का और वर्ण संकरों का जो पारंपर्य क्रमागतः, परंपरा से प्राप्त जो आचार है, सह सदाचारः उच्यते, वही सदाचार कहलाता है। अर्थात मनु कहते हैं कि जो देवताओं के द्वारा निर्मित जो पवित्र ब्रह्मावर्त देश है, और वहाँ जो रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो शूद्र वर्ण है, उनके द्वारा और अन्य जो भी वर्ण संकर जाति के लोगों के द्वारा अपने अपने वंश परंपरा से प्राप्त जो सत आचरण है, सभ्य व्यवहार आदि है, वही सदाचार कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मावर्त में रहने वाले दो लोगों के द्वारा व्यवहृत जो शुद्ध व्यवहार है, वही सदाचार कहा जाता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप आचारः और सदाचारः दोनों शब्द लिख सकते हैं। आचारः में आ उपसर्ग है, चर धातु है और घय प्रत्यय है, और सदाचार में सद शब्द और आचारः शब्द, जो सताम आचारः इति कह सकते हैं। 19वें श्लोक में मनु ने ब्रह्मर्षि देश का वर्णन किया है। कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पांचालः शूरसैनिकः एष ब्रह्मर्षि देशो
वै ब्रह्मावर्त अनंतरः, अर्थात कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और सूरसेन ये ही ब्रह्मर्षि देश कहलाते हैं, जो ब्रह्मावर्त की अपेक्षा कुछ न्यून महत्व के हैं। अर्थात जो ब्रह्मावर्त देश है वह महत्वपूर्ण है और उससे कम महत्वपूर्ण है वह यह देश ब्रह्मर्षि देश है, जिसमें कुरुक्षेत्र भी आता है, मत्स्य देश भी आता है, पांचाल भी आता है और शूरसेनक भी आता है, और उसे कम महत्व का ऋषि मनु ने बताया है। वर्तमान में अगर कहा जाए तो पांचाल प्रदेश की कन्नौज के और शूरसेन प्रदेश की मथुरा के अंतर्गत गणना की जाती है। 20वां श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जाता है। इस श्लोक में ब्रह्मावर्त और ब्रह्मऋषि देशों के चरित्र की प्रामाणिकता का कथन मनु कर रहे हैं। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेण पृथिव्यां सर्वमानवः। इसका अन्वय है कि एतत् देश प्रसूतस्य, अर्थात इस देश में उत्पन्न हुए अग्रज जन्मनः, अग्र जन्मनः का मतलब है ब्राह्मणों के सानिध्य से, सकाशात पृथिव्याम, पृथ्वी पर सभी मानव, सर्व मानव स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेन, अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें। अर्थात मनु कहते हैं कि ब्रह्मावर्त और ब्रह्मऋषि देश में उत्पन्न ब्राह्मण सदाचारी, पवित्र, ज्ञानी और शास्त्र अनुकूल आचरण करने वाले हैं। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले सारे मनुष्य ऐसे ही सदाचारी और ज्ञानी ब्राह्मणों के सानिध्य और मार्गदर्शन से अपने अपने चरित्र सदाचरण विषयक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अर्थात व्यक्ति को इन देशों में रहने वाले उच्च आदर्श संपन्न ब्राह्मणों से अवश्य ही शिक्षा ग्रहण करके पारलौकिक उन्नति करनी चाहिए। विशेष में हम कह सकते हैं कि एतत् देश से अभिप्राय है कि जो ब्रह्मावर्त देश है वह और जो ब्रह्मऋषि देश है वह। मनु ने सदैव ब्राह्मणों की सर्वोत्कृष्टता प्रतिपादित की है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में हमें एक शब्द मिला है सर्वमानवः, सर्वे च ते मानवाः इति सर्वमानवाः।